ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम प्रज्ञानांशो प्रदाने स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 256 भाष्य। एवं उच्यमानमपि परमार्थतत्त्वं कस्मात् लौकिकैः न गृह्यते इति उच्यते। सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ। अजमनिद्रम स्वप्नम, ये परमार्थ तत्व जो है गौड़पादाचार्य जी अब दर्शाते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। आप समझो क्यों दुर्लभ है। एवं उच्यमानपि, इस प्रकार से
अब देखिए, श्रुति उपलब्ध है, आचार्य उपलब्ध है, मनुष्य शरीर उपलब्ध है, बुद्धि है मनुष्य शरीर में। अब देखिए, तो ये सब होते हुए अब देखिए, श्रुति आचार्य उपदिष्ट अपि, उतना ही नहीं, जिसके पास श्रुति और आचार्य भी है, श्रवण भी कर रहे हैं, फिर भी कस्मात् लौकिक ही न गृह्यते परमार्थ तत्वम, ये परमार्थ तत्व सर्वजन क्यों ग्रहण नहीं कर सकते हैं इति उच्यते। तो उनके उत्तर में ये गौड़पादाचार्य जी ये कारिका कहते हैं, सुखमाव्रियते यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण भगवान असौ सुखमाव्रियते नित्यम। अब देखिए, हमारे जो आग्रह, जो ग्रहण मानी हमारा जो आग्रह है, मिथ्या अभिनिवेश जो है हमारा, मिथ्या अभिनिवेश वसात आत्म तत्व स्वरूप सुखम सदा एव आच्छाद्यते। हमारा जो सुख स्वरूप है, आप स्वयं आनंद स्वरूप है, आपको भगवान के लिए कोई सुख स्वरूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं सुख स्वरूप है। फिर भी वो सुख स्वरूप जो है वो क्या होता है, यस्य कस्य मानी जिस प्रकार का जिसका आग्रह है। आप समझो, ये प्रत्येक संप्रदाय देखिए, प्रत्येक दर्शन शास्त्र देखिए, उनके अपने अपने आग्रह है, उनका अपना अपना सिद्धांत है, उनका अपना अपना निश्चय है। तो उनके यस्य कस्य जो भी कुछ उनका आग्रह है, जो भी कुछ उनका सिद्धांत उन्होंने बना के रखा है, वो सिद्धांत के कारण, ग्रहण मानी उस सिद्धांत के कारण सहज ये जो सदा सुख स्वरूप भगवान जो है, परमानंद स्वरूप जो परमात्मा जो है, आवृयते, वो आवृत्त हो गए हैं। अब देखिए, उतना ही नहीं, सुख स्वरूप परमात्मा आवृत्त तो हो ही गए हैं, लेकिन दुखम विव्रियते सदा, सदा सर्वदा वो दुखी ही रहते हैं। सुख स्वरूप जो है परमात्मा जो है वो आवृत्त हो गए हैं, और अपना जो स्वरूप नहीं है उसी को पकड़ के वो सदा सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अब देखिए, विव्रियते मानी सदा अपने दुख का ही वर्णन करते रहते हो, प्रकट करते रहते हैं। अब देखिए, अब किसी को भी बोलिए, स्वामी जी हम हमें कहते थे, अगर आपको सन्यासी बनना है, शास्त्र अध्ययन कराना है, तो दूसरों की खटपट में मत पड़ना, ये संसार अनंत है। आप देखिए, सबके अपने अपने कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। अब जब उनकी किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है, तो वो सोचते हैं कि आपके पास आके वो अपना मन हल्का कर दे। अब देखिए, तो स्वामी जी कहते थे कैसे हो, बस उतना ही पूछना है, आगे मत जाना। क्यों? कोई भी है, आप समझो, कितना बड़ा धनवान है या कितना बड़ा विद्वान है, कितने बड़े पद पर है, दो और प्रश्न पूछते हैं ना, फिर जो अपनी समस्या के बारे में जो वो बात करते हैं, विप्रियते। तो अपना सुख स्वरूप जो परमात्मा है उसको तो आवृत्त कर दिया है, आच्छादित कर दिया है, और जो नहीं है वो दुख का सदा सर्वदा हम वर्णन करते हैं। ये हुआ, वो हुआ, ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता है, उसने ये किया। अब देखिए, कई लोगों को आप देखिए बस उसी की ही बात होती है, हमेशा वो दुख की बात, समस्या की बात ही करते रहते हैं, और वो एक दिन में सदा दुखम विव्रियते। आप देखिए, और इसके कारण उसे परमार्थ तत्व में तो कोई रुचि रहती ही नहीं है। आप देखिए, हमारे जो दैनिक जीवन की जो समस्या जो है उसी में मन उलझा रहता है, और इसीलिए उनकी दृष्टि परमार्थ तत्व के स्वरूप में जाती ही नहीं है। आप सब
सब अपने अपने आग्रह में करके बैठे, संसारी अपने अर्थ काम के आग्रह में पड़े हुए हैं, जो कर्म कांडी वो धर्म के आग्रह में पड़े हुए हैं, कर्म के आग्रह में पड़े हुए हैं। अब देखो भक्ति वाले हैं, वो भक्ति के आग्रह में पड़े हुए हैं। परमार्थ तत्व की किसी को कोई प्रकार से भी कोई रुचि है ही नहीं, आप देखिए। और इसीलिए ये आप कितना भी कहो, भगवान गीता में से दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् शृणोति कश्चित्। अगर आप किसी को कहने भी जाएंगे तो उसको आश्चर्य लगेगा। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? पूर्वम अदृष्ट पूर्वम, पहले जो आपने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, अब देखो वो जब आपके सामने आता है तो आपके मन में जो भावना उठती है उसे आश्चर्य कहते हैं। तो कई लोगों को जब हम कहते हैं तो उसे आश्चर्य लगता है, ये क्या है? स्वामी जी ये ब्रह्म क्या है? स्वामी जी ये चैतन्य क्या है? और इसीलिए उन आत्मदर्शन पश्यति, आत्मदर्शन ही उनके लिए आश्चर्य है। आत्मवदन मन की शास्त्र अध्ययन कराना भी आश्चर्य है, श्रवण करना भी आश्चर्य है। शृणोति कश्चित्। और चौथा आश्चर्य तो उससे भी आगे जाएगा, श्रुत्वापि न च वेद कश्चित्। अब देखिए जो कर्मठ है, जो लौकिक लोग है, जो प्राकृत है, उसके पास तो शास्त्र है ही नहीं, आप देखिए। लेकिन जिसको शास्त्र प्राप्त हुआ है उसको भी क्या होता है? श्रुत्वापि न वेद कश्चित्। वर्षों तक हम सुनते रहते शास्त्र का, कुछ नहीं होता है। आप देखिए स्वामी जी हमें कहते थे भले शास्त्र इतना स्पष्ट है, भले आपका उपदेश स्पष्ट है, लेकिन आप ये आग्रह नहीं कर सकते कि सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हमारे चित्त की प्रसन्नता भी आवश्यक है। जितना हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा उतना ही हम ये ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। और इसीलिए ये आश्चर्य ही है। आश्चर्य माने दुर्लभ है ये भाष्य। यस्मात् यस्मात् यस्य कस्यचित् द्वयवस्तुनः धर्मस्य ग्रहेण ग्रहण आवेशेन मिथ्य अभिनिविष्टतया सुखमाव्रियते अनायासेन आच्छाद्यते इत्यर्थः। यस्मात् यस्य कस्यचित् द्वयवस्तुनः धर्मस्य ग्रहेण, द्वय वस्तु की दृष्टि से जो भी कुछ उनका आग्रह है, ग्रहण आवेशेन। सबने आत्मा, संसार, मोक्ष, बंधन, सबका अपना अपना एक अभिप्राय बना के रखा है। और वो जो अभिप्राय है मिथ्या अभिनिविष्टतया, उसी में भी अभिनिवेश माने कि उसी को ही वो सत्य मान के चलते हैं। अब उसी का वो आग्रह करके चलते हैं। मिथ्या अभिनिवेश माने कि उसी को सत्य मान के वो चलते हैं। और इसी कारण क्या होता है? अब मिथ्या अभिनिविष्टतया, मिथ्या अभिनिवेश के कारण सुखमाव्रियते। अब आप जो सुख स्वरूप भगवान जो है वो आवृत आच्छादित हो गए हैं। अब देखिए अनायासेन आच्छाद्यते इत्यर्थः। अब देखिए अनायासेन, सहज रूप से ये सब आच्छादित है। ऐसा नहीं कि अभी अज्ञान उत्पन्न हुआ है। जन्म जन्मांतर से ये जो सुख स्वरूप परमात्मा जो है वो आच्छादित है। अब अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में हम पड़े हैं। अब अनादि माया जायते। अब देखो अनादि माया जो है ये अनादिकाल से हम ऐसे ही रहते हैं और अनादिकाल से इस प्रकार से आच्छादित होकर रहते हैं। और इसलिए हमें यही लगता है कि यही ठीक है। और इसीलिए
द्वय उपलब्धि निमित्तम ही तत्र आवरणम न यत्नांतरम अपेक्षते अनायासेन शंकराचार्य कहते हैं। तो बोले अनायासेन क्यों कहते हो आप? क्योंकि द्वय उपलब्धि निमित्तम ही माने क्योंकि द्वय उपलब्धि निमित्तम तत्र आवरणम न यत्नांतरम अपेक्षते। द्वय का जो हम दर्शन करते हैं, द्वैत दर्शन का जो निमित्त जो है, अब देखो तो द्वैत निमित्त जो है हमारे मन में, द्वैत दर्शन जो हम कर रहे हैं, अब उससे अन्य कोई यत्नांतर, उससे अन्य कोई प्रयत्न, अन्य कोई विशेष कारण की अपेक्षा है ही नहीं। आप देखिए आवरण जो है वो सहज आवरण अनायास क्यों है? आप देखिए क्योंकि द्वैत दर्शन ही ठीक है, द्वैत दर्शन ही ये आवरण के लिए अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं रखता। देहात्म बुद्धि जो है सहज अध्यास है। दृग्दृश्य विवेक में शंकराचार्य जी दर्शाते हैं जन्म से ही ये देह में एक सहज अध्यास हो गया है। वो सहज अध्यास ऐसा है कि आवरण के लिए अन्य कोई प्रयत्न की अपेक्षा ही नहीं रहती है। जन्म जन्मांतर सब ऐसे ही आए हैं और इसीलिए जो हमारा सुख स्वरूप जो परमात्मा है वो आवृत्त हो गया है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? दुखम च विव्रियते प्रकटीक्रियते परमार्थ ज्ञानस्य दुर्लभत्वात् भगवान असौ आत्मा अद्वयः देवः इत्यर्थः। हमारा सुख स्वरूप जो है वो आवृत्त हो गया है और जन्म जन्मांतर से हम ऐसे ही रहते हैं। और दुखम विव्रियते प्रकटीक्रियते, सब लोग अपने दुख को ही प्रकट करते हैं। किसी के भी पास आप जाइए, अभी कोई मुझे कह रहा है अरे उनको क्या समस्या है, उनके पास इतने पैसे हैं, उनके इतने अच्छे, उनके बच्चे जो हैं, उनके पुत्र पुत्री है वो इतने अच्छे हैं, उनको क्या दुख है? अब देखिए सबको अपनी अपनी समस्या है, सब अपना दुख ही प्रकट करते हैं। और इसके कारण क्या हुआ? परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत्वात्, ये परमार्थ ज्ञान जो है अत्यंत दुर्लभ है। आप समझो सुदुर्लभम। आप देखो भगवान गीता में क्या कहते हैं? समहात्मा सुदुर्लभ है। अब तत्व ज्ञान भी दुर्लभ है, तत्व ज्ञानी उससे भी दुर्लभ है। अनेक संप्रदाय है, अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र है, अनेक प्रकार के नए नए पंथ निकलते रहते हैं। अब देखिए जो अवैदिक है उनकी तो हम बात ही नहीं करते हैं, जो वैदिक है, जो शास्त्र को मानते हैं, जो भगवत गीता को मानते हैं, जो उपनिषद को मानते हैं, जिसको उपनिषद के प्रति श्रद्धा है, उन लोगों को भी क्या है? अपना अपना आग्रह है और अपने आग्रह में वो पड़े रहते हैं। आप उसको कितना भी समझाओ। देखो ये हमारी बुद्धि की जो है ना दुर्बलता है, ये कि एक बार एक निश्चय कर देना, फिर आप उनको कितना भी कहो वो अपना निश्चय बदलने को तैयार ही नहीं होते हैं। ये ट्विन टावर का जब हुआ ना, 2 विमान से दोनों ट्विन टावर को तोड़ दिया। फिर
जब FBI वाले ने ये सब जो टेररिस्ट सबको पकड़ा, जो उनमें थे वो तो सब मर गए, अब समझो। लेकिन ये आयोजन करने वाले को जब पकड़ा गया तो पहली बार ये संपूर्ण जगत को समझ में आया कि जिसको हम आतंकवादी समझते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसके पास धन नहीं है, उसके पास कोई व्यवस्थित शिक्षण नहीं है, वो लोग सब ये आतंकवाद में जाते हैं। नहीं, आप देखिए, सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे। आप देखिए, कोई इंजीनियर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और सबके पास बहुत धन था। उनके परिवार के पास अत्यंत धनवान परिवार थे। तो प्रश्न ये उठा कि फिर वो ये करते क्यों हैं? ऐसा विनाशात्मक कर्म क्यों करते हैं ये? तब एक मनोविज्ञान की दृष्टि से एक नया शब्द बना वहां पर। आप समझो, ये उसको कहते हैं रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन। मानी कि धार्मिक रूप से उनकी बुद्धि को ऐसे जड़ बना देते हैं। इंडक्शनिज्म मानी उसके मन में ये सब ऐसे भर देते हैं कि उनको उसके सिवा अन्य कुछ दिखता ही नहीं है। भले भी आप कितना भी बाह्य अध्ययन करते रहो, बाह्य दृष्टि से आप कितने भी धनवान हैं, लेकिन अगर ये मन में एक निश्चय आ गया, उनको उसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है। अब जो आयोजन करने वाले थे उसको पकड़ के जब जेल में भर दिया, अब तो उनके मन में कोई पश्चाताप भी नहीं था। आप देखिए, इतने लोग मर गए, इतना बड़ा ट्विन टावर दोनों गिर गए, लेकिन उन लोगों के मन में कोई पश्चाताप नहीं था। आप देखिए, मानी उनके धार्मिक रूप से उनके मन को ऐसे ठसा दिया था उसके मन में कि वो जो कर रहे थे उसी को ही सत्य मानते थे। अब देखिए, आप समझे, अवैदिक लोग में तो ये है ही, वैदिक में भी ऐसे पड़े हुए हैं जो अपने ही सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं। आप समझे, और इसीलिए ये मिथ्या अभिनिवेश जो करके हम बैठे हैं, मिथ्या निश्चय करके जो हम बैठे हैं, और उनके कारण क्या होते हैं? परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत्वात्। आप देखो, और इसलिए उनके लिए पारमार्थिक ज्ञान जो है, संसार दशायाम दुख विवरण से सदैव सत्वात् परमार्थ ज्ञान कदापि न स्यात् इति। आप देखो, उनकी बुद्धि उसी में ही पड़ी रहती है। आप फिर उनको कितने भी तर्क दे दो, वो सुनने को तैयार नहीं होते। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, और ये इसी दुर्लभत्वात् परमार्थ ज्ञानस्य, परमार्थ ज्ञान की ये दुर्लभता है। अब समझ, भले शास्त्र है, गुरु है, शिष्य है, अब भगवान असौ अद्वयः देवः इत्यर्थः। ये भगवान जो असौ माने जो अपरोक्ष परमात्मा जो है, अपरोक्ष रूप से ये परमात्मा एक अद्वितीय देव चैतन्य स्वरूप होते हुए भी अब कोई जानने को तैयार नहीं। अब इससे बड़े अब कम नसीबी क्या है, दुर्भाग्य क्या है कि आप स्वयं आनंद स्वरूप है और आप स्वयं जानते भी नहीं है, और अगर जानने के लिए कोई प्रयत्न भी करता है तो आप फिर भी जानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, संपूर्ण मांडव्य उपनिषद यही है। आप स्वयं आनंद स्वरूप परमात्मा है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है, शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखो, और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते, अतः वेदान्तैः आचार्यैः च बहुशः उच्यमानः अपि नैवं ज्ञातुं शक्यः इत्यर्थः। आश्चर्यवक्ता कुशलोस्य लब्धा इति श्रुतेः।
अतः वेदान्तैः आचार्यैः बहुशः उच्यमानः अपि। जो कर्मठ है उसे छोड़ दो। अब समझो, ये दूसरे को बताने के लिए नहीं है। जो अपने आग्रह में पड़े हुए हैं, जो द्वैत में पड़े हुए हैं, उसको छोड़ दो। शंकराचार्य जी कहते हैं उच्यमानः अपि, माने क्या है? वेदांतैः आचार्यैः च बहुशः उच्यमानः अपि। अब बहुशः मानी अनेक वर्षों से उपदेश का हम श्रवण करते रहते हैं। अब वेदांत शास्त्र का आचार्य के द्वारा ये उपदेश होता रहता है, फिर भी क्या है? नैव ज्ञातुं शक्यः इत्यर्थः। फिर भी ये जानने नहीं जान सकते। आप देखिए, औरों की तो बात ही क्या करनी है। शास्त्र श्रवण, वर्षों तक शास्त्र श्रवण के बाद भी हम वही के वही रहते हैं। वही स्वभाव, वही क्रोध, वही निराशा, हताशा, आप देखिए, वही दुखम विव्रियते। आप देखिए क्यों? आश्चर्य वक्ता यमराज या नचिकेता ने कहते ही है, आश्चर्य वक्ता। ये वेदांत शास्त्र का अध्ययन कराने वाले आचार्य जो है वो भी क्या है? आश्चर्य है। देखो, इसीलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती हूँ, मैं शास्त्र अध्ययन करा रही हूँ, वो आश्चर्य है, ईश्वर का अनुग्रह है। और आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, वो भी ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना ये संभव ही नहीं है। अब गीता में 18वें अध्याय में भगवान इसलिए क्या कहते हैं? मत प्रसादात्। अर्जुन, मेरे अनुग्रह के कारण ही तुझे ये श्रवण प्राप्त हुआ है, मेरे अनुग्रह के कारण ही तू ये समझ रहा है। कोई अहंकार की बात नहीं रहती है। ईश्वर का अनुग्रह है तो ये शास्त्र उपलब्ध होते हैं, ईश्वर का अनुग्रह है तो शास्त्र श्रवण करने को मिलता है, ईश्वर का अनुग्रह है तो शास्त्र श्रवण में रुचि रहती है। अब देखिए, कई लोग शास्त्र श्रवण में आते हैं, फिर उसका छूट जाता है। अब देखिए, उनको रुचि भी होती है। अब कई लोग शास्त्र श्रवण करने को आते हैं, 2-4 वर्ष श्रवण करते हैं, फिर छूट जाता है उसका। अब देखिए, उसका प्रारंभ उसे कहीं और ले जाता है। और इसीलिए आश्चर्य है, आचार्य भी आश्चर्य है। कुशलस्य कुशलः अस्य लब्धा। ये ब्रह्म ज्ञान श्रवण करके वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले जो है वो भी आश्चर्य ही है। अब ब्रह्म ज्ञान भी आश्चर्य है, ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवण करना भी आश्चर्य है, आचार्य भी आश्चर्य है। प्रत्येक दृष्टि से आचार्य, आश्चर्य ही आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं आश्चर्य वक्त। अब देखो, तो वदति मानी की, जो वदन मानी की, जो उपदेश कर रहा है वो भी आश्चर्य है। पश्यति, जो दर्शन करते हैं वो भी आश्चर्य है, जो श्रवण कर रहे हैं वो भी आश्चर्य है। दुर्लभ ही है, आप समझो। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये अत्यंत दुर्लभ। सब अपने अपने आग्रह में बैठे हुए हैं, सब अपना अपना पकड़ के बैठे हैं। तो बोले कैसे पकड़ के बैठे हैं? परीक्षक अभिनिवेश अभिनिवेशानाम अपि आत्मवर्णत्वे सति लौकिक पुरुष अभिनिवेशानाम तद आवरणत्वम किमु वक्तव्यम। वेदांत शास्त्र के श्रवण करने वाले में भी किसी को ही ये ब्रह्म ज्ञान होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते। कोई ऐसा दुर्लभ होगा, हजारों में कोई एक होगा जिसको ये वेदांत शास्त्र में रुचि उत्पन्न होती है, शास्त्र श्रवण में उनको श्रद्धा होती है। अब देखिए, यततामपि। अब देखिए, वो भी जो प्रयत्न करने वाले हैं उसमें भी क्या है? कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई मेरे तत्व को जानता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है। अब कितना भी प्रयत्न करें। और इसीलिए
आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि सब अपने अपने आग्रह में बैठे हैं, सब अपने अपने अध्यारोप में बैठे हुए हैं, तो वेदांत श्रवण भी दुर्लभ है। वेदांत श्रवण का उच्चमान है बहुशः, अनेक वर्षों से अनेक प्रकार से ये शास्त्र अध्ययन करते हुए भी उनको ज्ञान नहीं होता है कि वो वक्तव्यम लौकिक पुरुष अभिनिवेशानाम। अब तो जो लौकिक है, जो कर्मठ है, जो प्राकृत जन है, उनके लिए तो ये ब्रह्म ज्ञान अत्यंत दूर की बात है। आप देखो, अब तुम और वो सब जो है वो कहां पर बैठे। आप देखो, वेदांत श्रवण करके भी ये ज्ञान नहीं होता है, दुर्लभ है। तो फिर अन्य आग्रह वाले जो है गौड़पादाचार्य जी अब उनके लिए दर्शाते हैं। अब देखिए भाष्य, अस्ति नास्ति इत्यादि, अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषया अपि पंडितानां ग्रहा भगवतः परमात्मनः आवरण एव किमुत मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इति एवं अर्थं प्रदर्शयन् आह। अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषयाः अपि। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और इसीलिए है आत्मा है कि आत्मा नहीं है, ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए सूक्ष्म देहादि व्यतिरिक्त आत्मा विषयेषामिति इत्यादि सूक्ष्म विषयाः अपि पंडितानां ग्रहाः भगवतः परमात्मनः आवरणाः। फिर भी बहुत सारे जो पंडित जन जो है, जो शास्त्र को जानने वाले हैं, वो सब अपने अपने आग्रह में पड़े हुए हैं और इसीलिए भगवतः परमात्मनः आवरणाः एव। उनके लिए भी ये परमात्मा का जो स्वरूप जो है वो आवृत्त है। आप देखो, किम उत मूढ़ जनाना। फिर तो मूढ़ जन जो है उनके लिए तो कहना ही क्या है। आप देखिए, क्यों बुद्धि लक्षणा इति एवं अर्थम प्रदर्शयन् आह। अब देखिए, जो मूढ़ जन है, जो ये संसार में मोहित होके बैठे हैं, और इसीलिए वो ऐसे ये जगत में मोहित होकर बैठे हैं कि बुद्धि लक्षणा। आप देखिए, बुद्धि लक्षणा माने कि जो बुद्धि से जानने योग्य है, सुखमात्यंतिकम यत्तत। अब देखो, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय है। अब समझो, हमारे बुद्धि से हम ये आत्म तत्व को जान सकते हैं। अब समझो, फिर भी मूढ़ जनानां बुद्धि लक्षणाः आवरणाः इत्येवम् अर्थं प्रदर्शयन्। अपने ही निश्चय में वो आग्रह करके बैठे, वो अपना निश्चय ही उनके लिए आवरण है। अब समझ रहे, उनका जो निश्चय है, उनका जो संप्रदाय है, उनका जो अपना सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो है वो ही उनके लिए आवरण बन के बैठ गया है। वो उनको परमार्थ तत्व की ओर जाने ही नहीं देते हैं। इत्येवम् अर्थम प्रदर्शयन्, ये अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ये अगली कारिका कहते हैं। अस्ति नास्त्यति अस्ति नास्तीति, अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति, नास्ति नास्तीति वा पुनः, नास्ति नास्तीति वा पुनः, चलस्थिरो भयाभावैः, चलस्थिरो भयाभावैः, आवृणोत्येव बालिशः, आवृणोत्येव बालिशः। एक का आग्रह है अस्ति, आप समझो। दूसरा का आग्रह है नास्ति, तीसरा आग्रह है अस्ति नास्ति इति, चौथा आग्रह है नास्ति नास्ति इति। सब अपने अपने अभिप्राय में पड़े हुए हैं।
सब अपना वाद पकड़ के बैठे हैं। ये सब जो वादी जन जो है वो क्या कहते हैं, एक कहते हैं आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है, तीसरा कहता है आत्मा है भी नहीं भी है। अब देखिए चौथा कहता है नहीं है। अब देखिए सर्वम शून्यम शून्यमेव। अब देखो इस प्रकार से सब अपने अपने आग्रह में पड़े हुए हैं और चल स्थिर उभय भावैहि आवृणोति एव। अब देखो और इस प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा के बारे में उनका अभिप्राय है। एक कहता है वो चल है, दूसरा कहता है स्थिर है, तीसरा कहता है उभय भी, अस्ति नास्ति दोनों है, तीसरा कहता है अभाव रूप है, अभाव ही आवृणयते। इस प्रकार से सबने अपना जो अभिप्राय बना के रखा है, उसी के कारण ये आत्म तत्व जो है वो क्या है, आवृणोति एव आत्मा। ये आत्मा उनके लिए आवृत्त हो गया है। लेकिन ये सब लोग कौन है, बालिश है। अब समझो, देखो बहुत सुंदर शब्द है, आप समझो। भले नकारात्मक है लेकिन उसमें भी कुछ विधेयात्मक है। बालिश है, ये बालक बुद्धि वाले हैं। बालिश माने क्या है, उनकी बालक बुद्धि है, अविवेकी है। लेकिन अविवेकी है लेकिन बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि माने क्या है, उनके विकास की वृद्धि की संभावना है। बालक वो है जिसको हम संस्कृत कर सकते हैं, जिसको हम संस्कार दे सकते हैं, जिसकी विवेक बुद्धि को हम जागृत कर सकते हैं। अब देखिए माने ये जितने भी वादी है उनमें भी अभी संभावना है। आप समझो, अपिचेद भी दुराचार है। अब कितना भी दुराचारी क्यों नहीं है वो, सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब देखिए एक बार उनका निश्चय अगर बदल जाएगा सब हो जाएगा। उनको आग्रह छोड़ने का ही है। एक बार उनका आग्रह निश्चय छूट गया सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए बालिश शब्द का प्रयोग करके गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अभी भी उनमें ये संभावना है। अब देखिए जिस प्रकार से बालक में संस्कृत करने की, विवेकी बनाने की, उनके बुद्धि को जागृत करने की संभावना रहती है, उसी प्रकार से ये बालिश है। अब देखो बालक बुद्धि है, अविवेकी है, लेकिन उसका अर्थ नहीं कि ये पूर्ण विराम हो जाएगा, नहीं, संभावना अभी भी है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ कभी किसी का अनादर मत करो। बहुत सारे वेदांती लोग जो है ना अन्य का अनादर बहुत करते हैं। ये ऐसा है, ये संसारी है, ये कामी है, ये तामसी। नहीं, ऐसा मत करो। हम जानते ही नहीं है किसका किस प्रकार का पुण्य कब प्रकट हो जाएगा और वो कब ज्ञानी बन जाएगा, हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमारे आध्यात्मिक दो प्रकार के पुण्य होते हैं। एक आधि भौतिक पुण्य होता है जो हमें अनेक प्रकार के भौतिक जगत में स्वर्ग आदि का भोग उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक पुण्य जो है वो हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाते हैं। और किसका किस प्रकार का आध्यात्मिक पुण्य कब प्रकट हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। अगले क्षण क्या होगा हम नहीं जानते हैं। अब किसी का भी कभी भी कोई मजाक नहीं उड़ाइए, अनादर मत करिए। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, प्रत्येक दिन रात्रि भोजन के बाद सत्संग होता था, प्रश्नोत्तरी होती थी। अब तो कोई भी प्रश्न है, स्वामी जी कभी किसी प्रश्न का हंसी मजाक नहीं उड़ाते थे। अगर ये प्रश्न सुन के कोई अगर हंस भी रहा है, कई लोग ऐसा करते हैं, तो स्वामी जी कहते थे कि इस प्रश्न पर आप तभी हंस सकते हैं, आप ये प्रश्न का तभी मजाक उड़ा सकते हैं जब उनका उत्तर आप जानते हो। अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो ये आपकी बुद्धि की मर्यादा है कि आप न जानते हुए भी ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ये आपका अहंकार है। आपका अहंकार आपको ये प्रश्न पूछने से रोक रहा है।
जो भी प्रश्न करते थे स्वामी जी कभी उसको हल्के से नहीं लेते थे। प्रश्न करते हैं मानी को उनको जानने की इच्छा है तो आप उनके जानने की इच्छा का आदर करो। आप सब हम नहीं जानते हैं किसका कब किस प्रकार से उनका आध्यात्मिक पुण्य प्रकट हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा, हम नहीं जानते हैं। 2 बार इसलिए भगवान कहते हैं पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापिभ्यः पापकृत्तमः। देखो कितना भी पापी है इस जगत में, जो सब पापी जन है उससे भी अधिक पापी, अत्यंत पापी जन भी है, लेकिन एक बार भगवान के शरण में अगर गया तो उनके लिए सब सरल हो जाता है। हम देखिए अपि चेदपि सुदुराचारः, दूसरी बार कहते हैं किसी का कभी भी अनादर मत करो। हम नहीं जानते अगली क्षण क्या होने वाला, कितना भी सिद्ध पुरुष क्यों ना हो। अब भले ये जगत की दृष्टि से आप सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन वही सिद्ध पुरुष को अगर पूछते हैं हम कि 10 मिनट के बाद आपके मन में कौन सा विचार उठेगा, वो जानते हैं क्या? नहीं। हमारे मन में कब किस प्रकार की इच्छा प्रकट हो जाएगी, किस प्रकार के विचार प्रकट हो जाएंगे, हम नहीं जानते। आदि शंकराचार्य जी के साथ भी ये हुआ था। उनके मुख्य 4 शिष्य थे। सुरेश्वराचार्य जी थे, हस्तामलक थे, एक जो थे उनकी उतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल निष्ठापूर्वक सेवा करते थे और बिल्कुल निष्ठापूर्वक वो शास्त्र श्रवण को बैठते थे। एक बार कहीं जो विचरण कर रहे थे तो नदी किनारे पर वो वहां पर 2 दिन रहने के लिए रुक गए। अब ये जो सेवक था वो भोजन पकाने के लिए, लकड़ी के लिए वो जंगल में गए और इतने बहुत तो लकड़ी नहीं मिली तो नदी पार करके वो गया था। अब पाठ का समय हो गया, शंकराचार्य जी आके बैठ गए। देखो प्रवास करते थे लेकिन शास्त्र अध्ययन नहीं छोड़ा था, आप समझो ये ठीक से। सब शिष्य भी आके बैठ गए। वो जो था वो वहां लकड़ी लेने गया था, उनको ध्यान नहीं रहा कि समय हो गया है। सब लोग आगे बैठ गए। तो जो ये बुद्धिशाली जो थे, पंडित जन थे, उनके मन में ये आया उनके लिए क्यों ये गुरु जी ये बैठे रहते हैं। सब एक दूसरे को और देख के हंस रहे थे। शंकराचार्य जी समझ गए कि इन लोगों को इतना अभिमान है अपने पांडित्य के लिए कि वो जो अन्य शिष्य जो है, जो सेवा करने वाले, उनके उपहास कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने मात्र आवाज दी। अब देखो बुलाया, ब्रह्मचारी आ जाइए। अब समझो जैसे ही वो गुरु जी का तुरंत क्या कर दिया, दौड़ते आए, अपने हाथ में वो लकड़ी लेके दौड़ के आ गए। अब नदी पार करनी थी, आप देखिए, लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी, वो ऐसे ही चलती है। उनको ये ध्यान भी नहीं रहा कि ये नदी है, नदी के जल में जाना है, वो चलते रहे। और आश्चर्य यही हुआ जहां जहां उनके पैर पड़ते थे नदी के जल पर, वहां वहां एक कमल उनका पैर को, अब देखिए जहां जहां उनका पाद पड़ता था तो वहां एक कमल उत्पन्न हो जाता था। अब देखिए, तो जैसे जैसे वो आते रहे एक एक कमल उत्पन्न होता है और वो आके बैठ गए। अब देखिए फिर उनको भी ब्रह्म ज्ञान हुआ। अब और इसलिए उनका नाम पड़ गया पद्मपादाचार्य। अब समझो किसका आध्यात्मिक पुण्य कब प्रकट होता है, किसके ऊपर कब भगवान का अनुग्रह होता है।
सब अनुग्रह की देरी है। भले हम ये कहते हैं ये मूढ़ जन है, लेकिन उनका उपहास करने के लिए ये नहीं है, आप समझो ठीक से। उनको निकृष्ट अधम दर्शाने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन किस किस प्रकार के आग्रह हो सकते हैं ये दर्शाने के लिए ये गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अस्ति नास्ति इति। आप देखिए, अब सब भाष्य अस्ति आत्मा इति वादी, अस्ति आत्मा इति वादी कश्चित कश्चित प्रतिपद्यते प्रतिपद्यते नास्ति इति अपरः नास्ति इति अपरः वैनाशिकः वैनाशिकः। देहादि व्यतिरिक्तः अस्ति इत्यादौ वैशेषिकादि पक्षः। अस्ति आत्मा देह व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसे मानने वाले जो कर्मठ लोग हैं, कर्मकांडी है, वैशेषिक है, नैयायिक है, सांख्यवादी है, सब ये स्वीकार करते हैं कि देह से भिन्न आत्मा है। अब देखिए अस्ति। बौद्ध संप्रदाय के जो वैनाशिक लोग है वो क्या है, नास्ति थी, आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, देह व्यतिरिक्त अपि न असौ बुद्धेः व्यतिरिच्यते क्षणिकस्य विज्ञानस्य एव आत्मत्वादिति द्वितीयः विज्ञानवादी वैनाशिकः। अब देखिए, जो कहते कि आत्मा नहीं है, देह से भिन्न आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो भी है वो जो बुद्धि मात्र है, जो बुद्धि का जो क्षणिक वृत्ति है उसी को ही वो आत्मा मानते हैं, और इसलिए वो क्षणिकवादी है, क्षणिक विज्ञानवादी जो है। आप देखिए, उसे वैनाशिक इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक क्षण ये बुद्धि की वृत्ति का नाश होता है, और इसलिए उसको वैनाशिक कहते हैं। ये बौद्ध संप्रदाय का एक और पंथ है जिसे वैनाशिक कहते हैं। वो मानते हैं कि आत्मा क्षणिक है, प्रत्येक क्षण उनका नाश होता रहता है, और ये क्षणिकवादी जो है वो वैनाशिक कहते हैं आत्मा है ही नहीं। अब देखिए, इति द्वितीयः विज्ञानवादी पक्षः। अब देखिए, अस्ति नास्ति इति, अस्ति नास्ति इति अपरः अपरः अर्धवैनाशिकः अर्धवैनाशिकः सदसद्वादी सदसद्वादी दिग्वासाः दिग्वासाः। अब ये तीसरा आग्रह जो है वो क्या है, अस्ति नास्ति। अब देखो, आत्मा है और आत्मा नहीं भी है। अब देखिए क्यों, अर्धवैनाशिक है, वो पूर्ण वैनाशिक है, नास्ति कहते हैं, ये अर्धवैनाशिक है। क्यों, सदसद्वादी दिग्वासा है भी नहीं भी है। और वो कौन है, दिग्वासा, दिगंबरा है। ये जैन संप्रदाय है, दिगंबरा, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो प्रकार के जैन संप्रदाय है। तो वो कहते हैं आत्मा है भी नहीं भी। अब देखिए, नास्ति नास्ति इति नास्ति नास्ति इति अत्यंत शून्यवादः अत्यंत शून्यवादः। चतुर्थे तो शून्यवादी पक्ष शून्यस्य आत्यंतिकत्व द्योतनार्थात विप्सा। ये नास्ति नास्ति क्यों कहते हैं, अत्यंत अभाव होने के कारण ये विप्सा पुनरावृत्ति हुई है, अनास्ति नास्ति इति। अब देखिए, वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये भी बौद्ध संप्रदाय है, आप समझे, उसको शून्यवादी कहते हैं। एक है वो क्षणिकवादी है, दूसरा है वो शून्यवादी, सर्वम शून्यम शून्यम। आप देखो, आपको ये बहुत सहज लगता है। बहुत सारे ये क्षणिकवादी के भी अंग्रेजी में, अन्य भाषा में पुस्तक उपलब्ध होते हैं। ये शून्यवादी भी जो है ना, अभी भी है, आप समझो, वॉइड कहते हैं वो, सब अभाव ही अभाव है, कुछ है ही नहीं। आत्मा भी नहीं, अनात्मा भी नहीं, जगत भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्मफल भी नहीं है, जन्म मृत्यु भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, शून्यवादी उसको कहते हैं। अब
और इस प्रकार से वो शून्यवादी शंकराचार्य गौड़पदाचार्य जी कहते हैं ये 4 प्रकार के आग्रह, एक अस्थि वाला है, फिर भी वो देह व्यतिरिक्त आत्मा को मानते हैं, लेकिन वो आत्मा को शांतम शिवम अद्वैतम नहीं मानते हैं, वो लोग परमार्थ तत्व नहीं मानते, उनका अपना अपना आत्मा के बारे में अपना अपना अभिप्राय है। नैयायिक जो है, वैशेषिक जो है, वो तो आत्मा को पदार्थ मानते हैं, सांख्यवादी है, अनेक आत्मावादी है। नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति इति, वो जो है वो क्या है, चल स्थिर उभय भावैहि। शंकराचार्य जी कहते हैं तत्र तत्र अस्ति 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 भावः अस्ति भावः चलः चलः घटादि घटादि अनित्य विलक्षणत्वात् अनित्य विलक्षणत्वात्। उसमें जो अस्थि वाला जो है वो क्या मानता है, अस्थि भावः चलः, आत्मा है लेकिन आत्मा कैसा है, चल है, परिवर्तनशील है। आप समझो, उसका सतत परिवर्तन होता रहता है। तो वो लोग मानते हैं कि आत्मा कैसा है, परिणामी है, घटादि अनित्य विलक्षणत्वात्। जिस प्रकार से घटादि अनित्य वस्तु जो है, अब देखो उससे विलक्षण है, घटादि अनित्य वस्तु जो जड़ वस्तु है उससे वो विलक्षण है, लेकिन वो जो चेतन जो है वो भी चल है। भले वो घटादि जड़ से विलक्षण है, फिर भी वो नित्य नहीं है, वो चल है, परिणामी विकारी है। नास्ति भावः नास्ति भावः स्थिरः सदा अविशेष विशेषत्वात्, सदा स्थिरः सदा अविशेषत्वात्। नास्ति भाव वाले जो है वो कहते हैं स्थिर है, कुछ है ही नहीं, स्थिर है। उभय चल स्थिर विषयत्वात् सदसद्भावः, उभय चल स्थिर विषयत्वात् सदसद्भावः, अभावः अभावः अत्यंत अभावः अत्यंत अभावः। तीसरा जो वो क्या है, उभय चल स्थिर। अब दूसरा जो है वो क्या कहता है, देह से व्यतिरिक्त प्रमाता है, बुद्धि से व्यतिरिक्त नास्ति। वो देह से व्यतिरिक्त है इसलिए वो स्थिर है, लेकिन बुद्धि से व्यतिरिक्त नहीं है और बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो चल भी है स्थिर भी है। आप देखिए, नहीं है निर्विशेष भाव रूप से वो स्थिर है। और चौथा जो है वो क्या है, अभावः अत्यंत अभावः। अब देखो कारिका में क्या कहा, चल स्थिर उभय। चल एक कहता है वो चल है, परिणामी परिवर्तनशील है, दूसरा कहता है स्थिर है ही नहीं, वही उनकी निर्विशेषता ही उनकी स्थिरता है। तीसरा जो है वो क्या है, चल स्थिर। आप देखो देह से व्यतिरिक्त है, बुद्धि से व्यतिरिक्त नहीं, उभय। आप देखो, और चौथा क्या है, अभावैहि आवृणोते इत्येव। आप चौथा का जो अग्र जो है वो अभावैहि, वो अभाव रूपी अग्र से आवृणोति, ये आत्म तत्व जो है वो आवृत्त हो गया है। आप देखिए, प्रकार चतुष्टयस्य अपि प्रकार चतुष्टयस्य अपि तैहि 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 अचल स्थिर उभय भाव उभय अभावैहि अचल स्थिर उभय अभावैहि सदा सद सद असदादिवादी सद असदादिवादी सर्वः अपि भगवन्तं भगवन्तं आवृणोति एव बालिशः बालिशः अविवेकी अविवेकी। प्रकार चतुष्टस्यापि तैहि। अब देखो ये 4 प्रकार जो है वो 4 प्रकार में भी क्या है, तैहि तैहि
चल स्थिर है। अब देखो उसी में ये 4 प्रकार है, चल है, स्थिर है, उभय है, अभाव है। और उसके कारण क्या होता है, सदसद्वादी। अब कोई कहता है, कोई कहेगा असद है, नहीं है, कोई कहता है दोनों है। अब देखिए ये सब जो वादी है, सर्वः अपि भगवंतम आवृणोति, सब अपने अपने अभिप्राय के कारण, अपने मिथ्या आग्रह के कारण भगवंतम आवृणोति, भगवान के तात्विक स्वरूप को, पारमार्थिक स्वरूप को वो आवृत करते हैं। इत्येव बालिशः, और इसके कारण ये कौन है, बालिशः अविवेकी, वो बालिश है। वो बालक बुद्धि है, अविवेकी है। यद्यपि पंडितः बालिशः एव परमार्थ तत्व अनवबोधात् किमो स्वभावमूढ़ः जनः इति अभिप्रायः, स्वभावमूढ़ः जनः इति अभिप्रायः। यद्यपि पंडित है, अब देखो अपने अपने सिद्धांत की दृष्टि से बड़े पंडित है, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार वो शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, वो भी गीता का अध्ययन करते हैं, वो भी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखते हैं। आप समझो ठीक से है। पंडितः अपि बालिशः एव, अब पंडित होते हुए भी, अब देखिए परमार्थ तत्व अनवबोधात् बालिशः एव, परमार्थ तत्व का ज्ञान न होने के कारण ये सब पंडित होते हुए भी बालिश ही है। आप समझो, अब ये पंडित जो है, ये दर्शन शास्त्री जो है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, बालक बुद्धि वाले हैं। किमु स्वभाव मूढ़ जनः, फिर ये स्वभाव से जो मूढ़ जन है, जो प्राकृत लोग हैं, उनका तो पूछना ही क्या है। अब देखिए, अब मानी कि सब अपने अपने मिथ्या अभिनिवेश में पड़े हुए हैं। फिर वो कर्मठ है, वो संसारी है, प्राकृत है, पंडित भी है, लेकिन परमार्थ तत्व का ज्ञान उनको नहीं है, और इसीलिए वो सब बालिश है। तो बोले कि किसी को ये होता ही नहीं है क्या, क्या किसी को ये परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं होता है? बोले नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है? अब देखिए, भले इस प्रकार से, अब देखो भले इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, ये आवृत्त करके बैठे हैं। कोटि चतस्र, आगे की कारिका में देखेंगे, हम कल देखेंगे कि ये 4 प्रकार के लोग जो है, वो अपने आग्रह के कारण आत्मा को आवृत्त करके बैठे। लेकिन जो श्रद्धा करके ये वेदांत शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो लोग भी उपलब्ध है। आप देखिए, एवं बहुविधा विदता, आप देखिए भगवान क्या कहते हैं, एवं बहुधा, अब ज्ञान तपसा पूता, अब एक दो नहीं, अनेक ऐसे जन हैं जो ये ज्ञान रूपी तपश्चर्या से पावन हो गए, उनको भी ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है। आप देखिए, भले ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, फिर भी ब्रह्म ज्ञानी उपलब्ध है। आप समझो, वो दर्शाने के लिए आगे की कारिका है, हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।